नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीते जी कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि अपने मरने के बाद भी अपना नाम रोशन कर जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आज हम व्यक्तित्व से मिलवाएंगे। क्या वो तो इस दुनिया से चले गए, पर जीते जी अपने देह को दान कर गए मेडिकल शोध के लिए। और आइए मिलवाते हैं उनके परिजनों से जो इस कार्य में उनकी अंतिम इच्छा को पूरा कर रहे हैं, और बात करवाते हैं उनके जीवन व्यक्तित्व के बारे में। कामरेड गांधी देव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव हूँ मैं अभी। कामरेड मुरारीलाल सक्सेना अपने विद्यार्थी जीवन से ही प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए थे और लगातार समाज की बेहतरीनी के लिए संघर्षरत रहे। अपने सर्विस में चले गए तो सर्विस में भी मात्र सर्विस का काम तो नियमित तरीके से किया ही, जिनकी ज़िले लेवल पर एक अलग पहचान थी पंचायत विभाग में। इसके अतिरिक्त वो विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए थे, चाहे वो महासंघ रहा हो, चाहे हमारे ग्राम विकास अधिकारियों का जिला संगठन रहा हो। उन दोनों से भी उनकी पूरा लगाव था और उनके अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट काउंसिल के मेंबर रहे, कामा के सचिव रहे, राजस्थान किसान सभा के स्टेट काउंसिल के मेंबर रहे, जिला अध्यक्ष रहे। तो यूँ वो विभिन्न संगठनों पर अपनी सेवाएं देते रहे और चूँकि वो मैक्सिमम ज़िंदगी का टाइम समाज के लिए समर्पित था, इसीलिए उनको ये विचार पैदा हुआ कि क्यों ना अंतिम समय भी मेरा जो शरीर है वो हमारे वैज्ञानिकों के काम आए अध्ययन के। इसलिए उन्होंने बहुत पहले, जब यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, क्योंकि बॉडी जो काम आती है वो वैज्ञानिकों के काम आती है, विभिन्न जो अंग होते हैं उनके अध्ययन के काम आती है, तो उसका अंगदान उन्होंने बहुत पहले ही, जब यहाँ नहीं था, जयपुर में कर दिया था। और जब यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया तो उसको पुनः रिन्यू करा दिया। तो इस तरीके से वो मृत्यु के बाद भी समाज के काम आना, उनका संकल्प राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, भरतपुर के लिए एक गौरव की बात है। उमेश खंडेलवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। आज बड़े दुख की विषय है कि हमारे बीच भरतपुर के सर्वमान्य नेता, समाजसेवी, कर्मशील और बहुत कुछ योगदान हमारे बीच मुरारीलाल सक्सेना जी नहीं रहे। मैं उनके साथ संपर्क में पिछले 25 साल से था। वो कहते थे कि मेरा अपना शरीर समाज के लिए है, मेरा हर अंग समाज के लिए है, और आज उन्होंने वही कर दिखाया जो हमारे ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी योगदान दिया था। भरतपुर के इतिहास में ऐसे कम्युनिस्ट, ऐसे संघर्षशील, ऐसे समाजसेवी का ये पहला योगदान भरतपुर का इतिहास इसको अमर रखेगा, अमर रहेगा। मैं इसी के साथ मैं मुरारीलाल जी की प्रेरणा के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने साथियों की ओर से मैं उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी पार्टी उनके दिए हुए रास्ते पर चलेगी। जय इंकलाब जिंदाबाद। ओम प्रकाश आज़ाद, वाणी प्रदूषण मुक्ति संस्थान का अध्यक्ष। मुरारीलाल जी सक्सेना, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसमें आपका योगदान नहीं रहा। मेरी संस्था के भी वो संरक्षक मंडल के सदस्य थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कम से कम 50 किताबें लिखी। ऐसी कोई संस्था नहीं जिसके वो मेंबर नहीं रहे। उन्होंने एक बार कामा में जाकर के देखा कि दाह संस्कार के लिए जो मोक्ष धाम बनाया हुआ है उसकी हालत थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण है। आपने वहाँ जाकर के उसको सुधारा, फिर एक कमेटी बनाई और उसके अध्यक्ष फिर उनको बनाया गया। उन्होंने उसका जो कल्याण किया है, आज लोग वहाँ योगा करने के लिए, ध्यान समाधि के लिए वहाँ जाते हैं और वह स्थान देखने दिखाने लायक है।
मुरारी लाल जी ने जो भी काम किए समाज के लिए किए। अंत में उनका सोच ये था कि मेरा ये जो शरीर है ये भी समाज के काम आए। ऐसे बालक जो MBBS MS कर रहे होते हैं उन्हें बॉडी नहीं मिलती है। भरतपुर में बॉडी की बहुत कमी रहती थी। यहाँ उन्होंने पहले जयपुर में जो रजिस्ट्रेशन कराया था, संकल्प कराया था, वहाँ से फिर भरतपुर में उन्होंने संकल्प लिया 2 साल पहले। 15 साल पहले इन्होंने जयपुर में करा दिया था। इस प्रकार उनका पैसा, शरीर सारा समाज के काम आया। गरीब बच्चों को वो पढ़ाने का भी काम करते थे। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, उनकी धर्मपत्नी रविंद्रा जी जो कि टीचर थी, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन बालिकाओं को संगीत सिखाने में और पढ़ाने में, पुस्तकें देने में, फीस भरने में उन्होंने अपना जीवन इसी प्रकार निकाला। तो मैं यहाँ उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। सक्सेना, ये मुरारी लाल जी सक्सेना जो मेरे ब्रदर के ससुर हैं, ये बहुत ही खुले विचारों के व्यक्ति रहे हुए हैं। ये समाज से भी रहे हुए हैं, लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हुए हैं। जब इनको ये पता लगा कि यहाँ भरतपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं अपनी देहदान यहीं करूँगा, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर करूँगा। यहाँ पे बच्चे मेरी देह से सीखेंगे। लोगों के लिए उन्होंने एक आदर्श भी स्थापित किया कि मैं देहदान कर रहा हूँ। लेकिन आज जो स्थिति यहाँ पर हो रही है, रात के 12:30 बजे से हम लोग यहाँ आए बैठे हुए हैं। यहाँ पे कॉलेज प्रबंधन से कोई मेडिकल स्टाफ यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है इनकी बॉडी को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों के लिए, यहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने घोषित किया था कि जो देहदान करेगा उनके लिए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे ताकि फिर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। लेकिन आज जो मैं व्यवस्था देख रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि आने वाले लोग जो देहदान करना भी चाहेंगे तो वो नहीं करने आएंगे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से है। किसी ने यहाँ देखा है, हर व्यक्ति देख रहा है हम किस स्थिति में यहाँ रहे हैं। रात भर कोई एम्बुलेंस नहीं गई लेने के लिए, कोई सरकारी व्यक्ति गया नहीं लेने के लिए, जबकि देहदान के लिए ये बोला जाता है कि वहाँ पर जब देहदान करेंगे तो जो उसका घर है वहाँ पर सह सम्मान देह को लेकर के आया जाएगा। जबकि इन लोगों ने हमें यह कहा कि आप लेकर के आ जाओ एम्बुलेंस से, हम यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे इन्होंने मोर्चरी में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मोर्चरी के अंदर किस व्यवस्था के अंदर किस तरीके से रखी हुई है बॉडी। क्या बॉडी को इस तरीके से रखा जाता है? बॉडी को बहुत सम्मान के साथ में बहुत तरीके से रखा जाता है। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख करके कि हमारे जो है ससुर साहब ने अपनी देह का दान दिया और उनकी स्थिति ये हो रही है। मैं दिल से बहुत रो रहा हूँ, मेरा दिल बहुत द्रवित हो रहा है। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ मेरे दिल की क्या व्यवस्था है, तो उनके घर वालों की, उनके परिवार वालों की क्या व्यवस्था हो रही होगी। इतनी बकवास व्यवस्था है यहाँ पर कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि इन लोगों के लिए कार्रवाई की जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की इन लोगों को कठोर दंड दिया जाए ताकि आगे आने वाले लोगों को इस प्रकार का जो है ये मिले विचार कि इस तरह की व्यवस्था प्रशासन कर सकता है और व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से सुधारा जाए। यहाँ पे देहदान की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई आया ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा। कौन से लोग आए, परिजन आए हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा। मुरारी लाल सक्सेना जी का बड़ा पुत्र, उनकी प्रेरणा से प्रगतिशील विचारों का होने के नाते उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्होंने जो राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए जो अपना देहदान किया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं और मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिचित, पार्टी साथी, मेरे समाज के लोग, वो सब उपस्थित होकर के उनका देहदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं ये निवेदन करता हूँ, ये छोटी मोटी खामियाँ इतना बड़ा महत्व नहीं रखती जितना महत्व उनके द्वारा जो संकल्प लिया गया
आज हम उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं ओपी भटनागर कायस्थ एकता महासमिति का संरक्षक, लॉयंस क्लब भरतपुर फ्रेंड्स का प्रेसिडेंट, आज मुरारी लाल जी के देह संकल्प की जो वो है उसमें मैं आया हुआ हूँ। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी अपने संकल्प, अपनी इस कहावत को चरितार्थ करने वाले मुरारी लाल सक्सेना ने समाज के हित में जो अभूतपूर्व कार्य किया है वो कायस्थ समाज में, भरतपुर के समाज में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने के योग्य है। मैं अपनी ओर से, अपने कायस्थ समाज की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहता हूँ, कॉमरेड अलविदा, हमेशा याद रहेंगे आप हमारे दिलों में। कॉमरेड अलविदा। लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड मुरारी लाल सक्सेना को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। दोस्तों ये जो सजा सजाया वाहन खड़ा हुआ है, अब देह को इसमें रखकर मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द किया जाएगा। और आपको बताएं कि कामा कस्बे के कल्याण मोहल्ला निवासी वयोवृद्ध वरिष्ठ एडवोकेट व सेवानिवृत्त ग्राम सेवक पदेन सचिव मुरारी लाल सक्सेना का निधन कल हो गया था। और इनकी मरने से पूर्व सक्सेना ने अपनी देह का दान मन बनाया और कार्रवाई को पूरी किया और अपनी जो है परिजन पार्थिव शरीर को लेके, इनकी देह को लेके कल भरतपुर आए थे रात को 12 बजे और उसके बाद में ये मोर्चरी में रखा गया। और दोस्तों आपको बताएं कि देहदान के चलते मृत शरीर का फिर दाह संस्कार नहीं होता है और आपको दिखाते हैं कि पूरे सम्मान के साथ इनके शव को अब मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाया जा रहा है। और दोस्तों ये रात को आके बहुत परेशान हुए थे, अस्पताल प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी सुविधा नहीं मिली थी और ये बड़े व्यथित मन से इस बात को बता रहे थे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे लोग इस तरह के कार्य करने के लिए अग्रसर हों, जिनका मन हो कि उनके शरीर को आगे शोध के लिए रखा जाए। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको इस रवानगी की पूरी प्रक्रिया को।